बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। शादी पे जाना था और उससे पहले की तैयारियाँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Laksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. और ये व्लॉग ही मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी। मुझे जाना था बाज़ार क्योंकि शादी पे हमने जाना है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। और ये जो है ना, ये जिस दिन हमने शादी पे जाना था उससे एक दिन पहले का व्लॉग नहीं है। ये एक वीक पहले हम गए थे बाज़ार क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो जाने से एक दिन पहले चीज़ें लेना वो मुमकिन नहीं था और मैंने फिर अपनी शॉपिंग जो थोड़ी बहुत की थी, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग। और जिस दिन ट्रैवल करना था ना उससे एक दिन पहले जो थोड़े बहुत काम किए थे ना, तो मैंने उसका एक व्लॉग बनाया है। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं शॉपिंग की, ये है तकरीबन एक वीक पहले की। और यहाँ पे जी हम आए थे एक मॉल में। वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जैसे कि सोप वगैरह और मेरी भांजी के लिए पाउडर वगैरह चाहिए था। और फिर हमने एक दफ़ा बिल बनवाया और उसके बाद फिर हम अगेन गए क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी तो फिर वो देखनी थी। और फिर हमने अगेन उसका बिल बनवाया। और ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं ना हुआ कि कभी कोई शादी और घर में हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। कभी कुछ मतलब कॉस्मेटिक का ख़त्म हुआ होता है, फिर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई ना कोई न्यू चीज़ आपको मिल जाती है, वो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होती है, तो फिर आप वो भी बाय कर लेती हैं। बहरहाल यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना मतलब मैं अपने जो बेसिक चीज़ें जिनके लिए मैं बाज़ार आई थी वो ये था कि मुझे नेल एक्सटेंशंस चाहिए थी क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी काम किया था जिसकी वजह से मेरे जो नेल्स हैं ना वो सारे ख़राब हो गए थे। तो मुझे क्योंकि नेल पेंट लगानी थी, एक अच्छी सी लुक आ जाती है, तो मुझे नेल एक्सटेंशंस चाहिए थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर थी। मुझे जितना जो मेरे नेल का साइज़ है ना उससे ज़्यादा ओवर थी। फिर हम कॉस्मेटिक की मैंने काफ़ी शॉप्स विज़िट की लेकिन मेरे मुताबिक मुझे नेल्स नहीं मिले। और एक नेल एक्सटेंशन जो मुझे बड़ी पसंद आई थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको एक बार लगाने से वो रीयूज़ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। बहरहाल फिर मैंने काफ़ी वगैरह सर्च करने के बाद ना मैंने सोचा खैर इनको छोड़ते हैं, हम अपनी बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो जो घर की थोड़ी बहुत चीज़ें थी, अब सिर्फ मेकअप तो नहीं लेना था या घर में सिर्फ शादी के जाने के लिए तैयारी तो नहीं थी। कुछ चीज़ें थी जो और भी बाय करनी थी। मेरी मामा का ख्याल था कि मैं एक जूता भी ले लूँ शादी पे से जाने से पहले। तो मेरी मामा फिर नडोर पे आई और लेकिन नडोर पे तो हमें कुछ भी नहीं पसंद आया। मतलब सीज़न अभी स्टार्ट ही है विंटर का, तो लेकिन कोई ख़ास वैरायटी इनके पास नहीं थी और फैंसी वैरायटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल हमने स्टाइलों का भी देखा, कहीं बहुत जगह हमने सर्च की लेकिन कहीं पे भी अच्छी वैरायटी नहीं थी, पता आर्टिकल्स ही नहीं थे। कुछ हमारा सिटी जो है ना वो छोटा है, वहाँ पे आर्टिकल्स भी नहीं आते। फिर जी हम बाज़ार में से भी गुज़र ही रहे थे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये रबी लेवल की डेकोरेशन हुई हो, लेकिन नहीं। यहाँ पे हमारे सिटी में हर साल एक सालाना जो है ना वो होता है, मिलाद होता है, ये उसी की तैयारी थी। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ा था, तो नेक्स्ट डे हम फिर गए थे स्टाइलों पे क्योंकि बाज़ार का और स्टाइलों का जो रूट है ना वो अलग अलग है। तो हम स्टाइलों पे गए थे, वहाँ पे जी ये बैंगल्स बहुत प्यारी थी, इनमें हर कलर था। मैं अपनी मम्मा को कहती रही ले लें, मेरी मम्मा कहती हैं नहीं नीड नहीं है, लेकिन आज जब हमने लेनी थी तो फिर वो कलर ही नहीं अवेलेबल था। प्लाज़ो यहाँ पे बहुत प्यारे थे। पहले हमने प्लाज़ो ब्लैक लिए थे लेकिन अब प्रिंटेड आए में तो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बहरहाल यहाँ से भी बिल करा के फिर मुझे जाना था बेकरी पे और ऑलमोस्ट बेकरी पे मैंने कुछ चीज़ें ली क्योंकि घर में बच्चा पार्टी भी है, मेरी दोनों सिस्टर्स भी आई हुई हैं, तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाएगी टी वगैरह के साथ। सो 2 दिन में मैंने तकरीबन शॉपिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं घर पहुँच गई और मेरी सिस्टर ने ना, मेरी सबसे छोटी सिस्टर का ना जूता जो है ना वो ऑर्डर किया हुआ था तो वो आ गया। उसने 2 जूते ऑर्डर किए थे, तो एक मेरा था सैंडल और एक मेरी सिस्टर का। ऑनलाइन चीज़ें वैसे मुझे मंगाना अच्छा भी नहीं लगता, मुझसे मतलब मैं उसको ऑर्डर भी नहीं कर सकती, तो ये काम मेरी सिस्टर्स करती हैं। बहरहाल जो मेरा वाला जूता था वो तो डिलीवर नहीं हुआ और ये मेरी सिस्टर जो छोटी है उसका जूता डिलीवर हो गया है। माशाल्लाह से उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो हम कह रहे थे कि उसका जूता हमें नॉर्मल भी नहीं मिलता तो तुमने ऑनलाइन कैसे मंगवा लिया। बहरहाल हमें ये वापस करवाना पड़ा। सिस्टर ने मेरी बनाई हुई थी बिरयानी, फिर हम जी बैठ के आराम से बिरयानी खाई। उसके बाद जी मैं अब आपको दिखाती हूँ क्योंकि अब मुझे तैयारी करनी है, साथ में आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। स्टाइलों से जी मैंने बैग लिया था क्योंकि हैंड बैग हमारे पास नहीं था और ट्रैवल भी करना था, तो फिर मम्मा ने कहा था कि चलो एक बैग ले लेते हैं। ये था जी डार्क ब्लू कलर का बैग और इसका कोई टेंशन नहीं थी कि किस सूट के साथ जाएगा, किस के साथ नहीं जाएगा। इसकी स्ट्रिप्स भी बहुत अच्छी थी और इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अंदर एक पाउच है, अदरवाइज़ इसके कोई भी ज़िप नहीं है। दूसरा जी हमने स्टाइलों से ये एक 1 कैरेट का सेट बाय किया था
बहरहाल अच्छा लग रहा था तो बाय कर लिया था, लेकिन इसकी नीड नहीं थी। यही है ना कि बाज़ार हम लेने कुछ जाते हैं और कुछ चीज़ें और पसंद आ जाती हैं तो हम वो चीज़ ले लेते हैं। तो ये सी ग्रीन कलर में था, 1 कैरेट का, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी कैमरे में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो बाकी मुझे मेकअप की बहुत डीप चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, बस मुझे स्पंजेस वगैरह चाहिए थे, लाइनर चाहिए था, उसका ब्रश चाहिए था और वाइप्स चाहिए थे, नेल वाइप्स चाहिए थे, तो वो मैंने बस ले लिए थे। यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया है। अब ये वाला व्लॉग, मतलब पहले तो जो मैंने आपको शॉपिंग वगैरह दिखाई वो पहले की थी, 1 वीक पहले की। और शादी जो थी वो मेरी खाला की बेटियों की थी और मेरी मामा ने हमारी सारी तैयारी कंप्लीट करवा के ना, मेरी मामा पहले ही जा चुकी थी। अब बारात डे पे हमने अपने बाबा के साथ जाना था। तो यहाँ पे जी रात का टाइम है, दिन में हमने खूब बातें की, फुल डे हमने वेस्ट किया। जैसे ही मगरिब हो गई ना, फिर हमें टेंशन लगी कि अभी हमने बाल स्ट्रेट भी करने हैं और हमने बहुत सारे काम करने हैं, फेशियल भी करना है और घर भी मैसी है उसको भी साफ़ करना है, अपने कपड़े भी आयरन करने हैं और सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो ट्रैवल भी करना है, क्योंकि हमें जाना है सरगोदे और वहाँ सरगोदे से भी आगे सीलांवली हमें जाना है और उसकी ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 6 आवर की है। तो हमें रात का फंक्शन है तो हमें उससे पहले पहले पहुँचना है। सबसे पहले जी मैंने अपने कपड़े आयरन कर लिए थे। ये काम सारा मगरिब के बाद शुरू हुआ था और एकदम अफरा तफरी हमने मचा दी थी, क्योंकि सोना भी था और सारे काम भी करने थे। अपनी सिस्टर का मेकअप मैं ले अपना ले मैं कंबाइन करके रख लूँगी। और ये जो क्यूट सा बॉक्स देख रहे हैं ना, ये मेरी भांजी का मेकअप बॉक्स है। तो मुझे था कि हमने 6 घंटे 7 घंटे की ड्राइविंग कर मतलब ट्रैवलिंग करनी है, तो मैंने मेकअप इस तरह के बॉक्स में लेके जाऊँ। मुझे बहुत क्यूट लगा था, उसकी फूफो ने उसको गिफ्ट किया था। तो फिर बहरहाल मैंने उसको कहा कि आप मुझे 1 दिन के लिए दे सकती हैं, मैंने शादी में जाना है। और उसने मुझे बड़े प्यार से लाके अपना ये मेकअप बॉक्स दिया और उस पर बड़ी हैप्पी थी। साथ बल्कि मेरे लगी हुई थी सारा मेकअप जो है ना सेट वगैरह करवाने में। तो मुझे भी बड़ा क्यूट सा लग रहा था। और फिर मैंने ना अपना मेकअप भी ओपन कर लिया, अपनी सिस्टर का भी ओपन कर लिया। जो जो चीज़ें मुझे इधर से चाहिए होंगी मैं इधर से ले लूँगी, अपनी ले लूँगी। तो इस तरह कंबाइन करके ना वो चीज़ें हम यूज़ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप सारा है मेरे पास, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना सिस्टर की भी अच्छी लगती हैं। तो ये जी मैंने सारा इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, लेकिन एक वाइप्स नहीं इसमें जाएंगे। अच्छा, मैं मेकअप साफ़ करने के लिए बेबी वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि दोनों बहनें आई हुई हैं, उनके पास होते हैं। तो ये काम जी मेरा मुफ्त में ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा मेकअप जो है ना वो सेट कर लिया है। इसमें बस वाइप्स नहीं थे, एक आई शेड पैलेट नहीं आई थी और थर्ड इसमें जो है ना हेयर ब्रश नहीं था। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंने एडजस्ट कर ली थी। और अब मैं इसको ट्राई कर रही थी, ये बंद हो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं बंद हो रहा। लेकिन मुझे सब साइड से पता चला, तो जो है ना टेल कॉम उसकी टेल जो है ना वो इसमें इसकी लेंथ लंबी थी टेल कॉम की, तो इस वजह से ये बंद नहीं हो रहा था। अपनी दोनों सिस्टर मैरिज जो है उनके बाद मैं बड़ी हूँ, तो ये काम मेरी ड्यूटी में आता है कि मैंने मेकअप वगैरह पैक करना है, कहीं पे भी जाना है। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने अपनी मैक्सी आयरन करके हैंग कर दी हुई है। वैसे उसके ड्रेस को आयरन की ज़रूरत नहीं थी, तो अब मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को भी इसी में अपना ड्रेस हैंग करना है। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस जो है ना सारा हैंगर कर लिया है। अब बस मुझे इसमें सेट करना है। और ये काम करते करते ऑलमोस्ट 10-11 बज चुके थे। अभी मुझे फेशियल करना था, अपने हेयर्स वगैरह जो है ना वो ट्रिम करवाने थे अपनी सिस्टर के से। तो थक मैं बिल्कुल चुकी थी, और क्योंकि हमने सारा दिन जो है ना, मेरी मामा घर पे नहीं थी, हम सारा दिन हमने बहनों ने बैठ के ना गपशप बातें की थी। और अब एकदम हमें काम बस जल्दी जल्दी करना था। फिर जी मैं फेशियल लेके जी अपनी सिस्टर के आगे बैठ गई। अभी उसकी बेबी जो है ना बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैंने कहा जब तक वो रोती नहीं ना तब तक मेरा फेशियल कर दो, उसके बाद जी जितना रह जाएगा तो फिर मैं उसको खुद कर लूँगी। ये 5 बॉक्सेस हैं, तो इसमें से ना तकरीबन 1 या 2 उसने कर दिए थे, बाकी 3 जो है ना वो मैंने खुद कर लिए थे। 3 में भी ये है कि एक में तो मास्क है और एक में जेल है। तो 2 उसने कर दिए थे, एक मैंने कर लिया था। अब जी इनको भी मैं क्लोज़ करके रख दूँगी। और घर भी बड़ा मैसी था, वो भी साथ-साथ मैं क्लीन कर रही थी। जैसे मेकअप मैंने रख लिया था, अब एक्स्ट्रा जो हम मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमारा बॉक्स है ना, इनको मैं इनकी जगह पे वापस कर रख दूँगी। अच्छा, फेशियल भी वापस रख दूँगी, ट्रिमर मुझे चाहिए था वो ले लूँगी। अच्छा, हमारा मेकअप इसी तरह पड़ा होता है, क्योंकि हमारी जो ड्रेसिंग है वो ऊपर है और ऊपर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वहाँ की जो चीज़ें ना पड़ी-पड़ी भी ख़राब हो गई हैं। हाँ, उसमें भी मेकअप जुड़ा हुआ है। कभी मैंने आपको वीडियो बनाई ना, तो आपके साथ या व्लॉग ने वो भी मेकअप आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से पड़ा ख़राब हो गया है। ऊपर जाना कोई पसंद नहीं करता। सो ट्रिमर लेके कोशिश करूँगी मैं खुद कर लूँ कुछ, मैं अपनी सिस्टर से करवाऊँगी। अच्छा, मुझे डाउट ये था, क्योंकि मैंने ट्रिम करवाए थे अपने बाल और उसके बाद मैंने 6-7 घंटे का ट्रैवल किया था मरी के लिए। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों मरी वाले,
तो मेरे जाते जाते में ही सारे बाल ख़राब हो गए थे। वहाँ जब मैं पहुँची थी मेरे बालों में ट्रिम नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो अब भी सेम सिचुएशन थी, ट्रैवलिंग मरी की नहीं थी लेकिन 6-7 घंटे की ही ट्रैवलिंग थी और मुझे ये था कि अगर बाल ख़राब हो गए तो उस वक़्त मैं क्या करूँगी? क्योंकि हम इतना ज़्यादा सामान साथ नहीं लेके जा रहे थे, सिर्फ़ एक स्ट्रेटनर लेके जा रहे थे और फिर शादी वाले घर में हमने इस टाइम पे पहुँचना था कि 2-3 घंटे बाद हमने शादी अटेंड करनी थी। सो मेरी सिस्टर का कहना था कि तुम इनको कवर करके रखोगी ना, ये कहीं पे भी नहीं ख़राब होंगे और ऐसा ही था। 3-4 दिन तक मेरे बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे और ये व्लॉग ज़ाहिर-सी बात है रिकॉर्डेड है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 3-4 दिन तक बाल बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुए थे। अच्छा, अपने बैग में मैंने कुछ चीज़ें यानी कि लोशन और अपने लेंसेज़ ये वही चीज़ें मैंने डाल ली हैं। उसके बाद भूख लगी थी तो हमने स्नैक्स खा लिए और फिर जी रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मैंने पहले अपनी सिस्टर को मेहंदी लगाई, उसके बाद जी मैं खुद मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। और 4 बजे मैं मेहंदी लगा के सिर्फ 2 घंटे की मैंने नींद ली थी और 6 बजे हम उठ गए थे। बाकी आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। आज का बस मेरा यही व्लॉग था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाज़मी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।